पद्म पवित्र रेणुम सद्याक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम न श्रीर्विरक्तिमपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान वहन्ति। भगवान कहते हैं कि आप लोगों की सेवा का प्रभाव है, आप ब्राह्मणों की सेवा का प्रभाव ऐसा हुआ हमारे जीवन में कि मेरी चरण धूलि इतनी पवित्र हो गई कि उस चरण धूलि से युक्त गंगा जी में स्नान करने मात्र से जीव तुरंत समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मुझे जो ऐसा शील स्वभाव प्राप्त हुआ जिसके कारण लक्ष्मी जी चंचला स्वभाव होकर के भी कभी नश्रीर विरक्तिमपि मां विजहाति यस्य, कभी छोड़ करके एक क्षण के लिए मुझसे अलग नहीं होती। ये सब आप लोगों की कृपा है और सारे देवी देवता मेरे नियमों का वहन करते हैं, ये सब आप लोगों की कृपा से। यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों में बड़ी बड़ी आहुतियाँ दी जाती हैं वेद मंत्रों के द्वारा, लेकिन नाहं तथास्मि यजमान हविर्विताने स्योतप्लुतघृत मदन हुत भुमुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतस्य ऋतोनुघासं तुष्टस्य मयि अवहिते निज कर्म पाकई। बड़े बड़े यज्ञों में अग्नि में आहुतियों के द्वारा भी मुझे उतनी तृप्ति नहीं होती जितना एक ऐसे संतुष्ट ब्राह्मण जिसने समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर दिया है। ऐसे संतुष्ट ब्राह्मण के मुख में जब ग्रास जाता है तो मैं उसके ग्रास ग्रास पर संतुष्ट हो जाता हूँ। देखिए इसका तात्पर्य क्या है। जीवन में संतोष को धारण कर लीजिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा कठिन प्रयास नहीं करना पड़ेगा। संतोष धारण किए रहेंगे तो आपका एक एक ग्रास भगवान स्वयं स्वीकार कर लेंगे। आप भोजन भी करेंगे तो यज्ञ हो जाएगा, और नहीं तो दिन भर इधर उधर धक्का खाइए, फिर क्या फर्क पड़ता है। इसलिए जीवन में संतोष अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं भगवान ब्राह्मण यदि कभी तिरस्कार भी करे, अपमान भी करे, श्राप भी दे, मार भी दे, तो भी जो ये सोच कर कि ये भगवान ही इस रूप में मुझे मेरे ही कर्मों का दंड दे रहे हैं सोच करके जो सहन कर ले, प्रतिकार बिल्कुल न करे, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। और भगवान ने स्वयं भी करके दिखाया। सापत ताड़त परुष कहंता पूज्य विप्र गावहि यश संता। अब देखिए तीनों का उदाहरण भगवान के जीवन में। सापत, भगवान ही ये बात कह रहे हैं अरण्यकांड में। सापत, साप दिया नारद जी ने, भृगु जी ने, कोई प्रतिकार नहीं किया भगवान ने। ताड़त, भृगु जी ने चरण प्रहार कर दिया, कोई प्रतिकार नहीं, ऊपर से चरण सहलाया। अब परुष कहंता, भरी सभा में, और वो भी कहाँ, ससुराल में ही। परशुराम जी ने कितना कटु वचन सुनाया। हाँ, अभी घर पे किसी को कुछ कह दीजिए भले सहन कर ले, लेकिन ससुराल में किसी को जाके कह के देखिए, फिर नहीं सहन कर पाएगा। और भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी जी के सामने, हाँ, लक्ष्मी जी के सामने, और वो भी कहाँ, ससुराल में, क्षीर सागर में। क्षीर सागर से ही प्रकट हुई और वहीं मारा भृगु जी ने, लेकिन फिर भी भगवान चरण सहलाए। भगवान ही कर सकते हैं, जीव संभव नहीं। लेकिन जो कर ले, भगवान कहते हैं जो कर ले मैं उसके अधीन हो जाऊंगा। कोई सहन करके तो देखे। भगवान ने कहा इसलिए ये लोग जाएंगे, और सनकादिक वहाँ से विदा हो गए, और भगवान ने जय विजय से कहा कि तुमने पहले लक्ष्मी जी को रोका था, और लक्ष्मी जी ने पहले ही तुम्हें श्राप दिया था यहाँ से वैकुंठ से बाहर होने का, लेकिन लक्ष्मी जी हमारी अर्धांगिनी थी तो हमने रोक लिया, लेकिन
लक्ष्मी जी का अपराध जो है उसका फल क्या हुआ? बोले संतों का अपराध बन गया तुमसे, अब तो तुम्हें मैं भी नहीं रोक सकता हूँ, इसलिए अब जो तुम्हें जाना पड़ेगा। और सेवक के द्वारा किया हुआ पाप स्वामी का माना जाता है। हाँ, ये सिद्धांत है एक। क्या? मंत्री पापश्च राजानम जाया पापः पतिम यथा तथा शिष्यार्जितम पापम गुरुमाप्नोति निश्चितम। मंत्री पाप करे तो उसका फल राजा को भी भोगना पड़ता है, पत्नी पाप करे तो पति को भी भोगना पड़ता है, क्योंकि वो धर्म पत्नी है। अच्छा, एक बात समझ लिए, पत्नी धर्म कर्म कर रही है तो उसको पति को नहीं मिलेगा, लेकिन पत्नी पाप करेगी तो पति को मिल जाएगा। हाँ, और पति धर्म कर्म करेगा तो वो पत्नी को आधा मिल जाएगा, लेकिन पति पाप करेगा तो पत्नी को बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, अब बताइए। अब लोग कहते हैं कि स्त्रियों के साथ भेदभाव किया गया। भेदभाव नहीं, ये विशेष सुविधा उनको दी गई है। क्यों? क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी वो संभालती हैं, लड़के बच्चे सबकी जिम्मेदारी संभालती हैं। लेकिन पति के धर्म का फल कब मिलेगा? जब पतिव्रता होगी। और पति कोई छोड़ के जो है उसी पर रोज कोड़े बरसावे तो काहे मिलेगा उसको? फिर तो खुद ही नरकगामिनी होगी। फिर अब तो भगवान ने कहा कि 3 जन्म तुम लोगों का होगा तो मैं भी तुम्हारे उद्धार के लिए 4 जन्म लूँगा। और भगवान लिए 4 जन्म, 12 अवतार, नरसिंह अवतार, रामा अवतार, कृष्णा अवतार। और फिर उनका जन्म हुआ, वे ही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, और वही हिरण्याक्ष लेकर के पृथ्वी को रसातल में गया था। भगवान ने उस हिरण्याक्ष का वध किया। ये कथा पिछले उसमें खूब अच्छे से सुन चुके हैं, इसलिए अब इसको संक्षेप में ही वर्णन करके आगे बढ़ गए। और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से सृष्टि की, और ब्रह्मा जी के छाया से एक दिन कर्दम जी का प्रादुर्भाव हुआ। कर्दम जी को आज्ञा दी सृष्टि के लिए, तो कर्दम जी ने सोचा कहीं सृष्टि के चक्कर में फंस न जाएं, तो 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान से आशीर्वाद लेकर के, और पुत्र रूप में भगवान प्राप्त हों इस बात का भी आशीर्वाद प्राप्त करके देवहूति जी के साथ विवाह किया है। और भगवान की इच्छा से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, और 10वें भगवान प्रकट हुए हैं। देवहूति जी का विवाह हुआ। देवहूति जी एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री, और इनके पास रहने के लिए भी झोपड़ी नहीं, क्योंकि समाधि में रहने वाले महापुरुष थे। झोपड़ी कौन बनावे? झोपड़ी बने भी तो टिकेगी कहाँ? हजारों वर्ष की समाधि लग रही है, एक झोपड़ी कितने दिन टिकेगी? लेकिन देवहूति जी बड़े मनोयोग से इनकी सेवा करती रही। सेवा करते करते जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गई थी। देख करके प्रसन्न हो गए, बोले जो है तुमने मेरी ऐसी सेवा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। तो कहा और कुछ नहीं, आपने जो वचन दिया था कि जब तक मैं संतान नहीं होगी तब तक गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करूँगा, तो आप उस वचन को पूर्ण कर दीजिए। आखिर में जो है 9 कन्याएं और भगवान कपिल रूप में पधारे हैं। भगवान से आज्ञा लेकर के ये तो चले गए वन में, और इधर जो है देवहूति जी ने एक दिन जा कर के भगवान से प्रार्थना की। देवहूति जी ने कहा, प्रभो निर्विण्णा नितरां भूमन्न सदिन्द्रियतर्षणात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमा प्रभो। जो चरित्र थोड़ा सा संक्षिप्त हो रहे हैं उनको पीछे के वीडियो में देख लेंगे तो सब समझ में आया। पीछे यदि पिछली बार कथा हुई थी तो सब जो लोग थे लगभग अधिकतर लोग थे ही खूब विस्तृत रूप से सुन लिए थे उस बार अधिकतर चरित्र, तो इसलिए कुछ संक्षेप कर दिए हैं उसको, जो चरित्र विस्तृत हुए थे, इसलिए क्योंकि समय के अभाव में नहीं तो भी पूरा ही नहीं होगा।
अब उतना विस्तृत फिर से कहने लगेंगे तो फिर 15 दिन में पूरा आधा ही होगा। देवहूति जी ने कहा है, प्रभु मैं इंद्रियों के विषयों से सर्वथा ऊब चुकी हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। मैं आपकी शरण में आई हूँ। यहाँ शिक्षा क्या है? शिक्षा यह है कि देखिए, यदि कुछ प्राप्त करना है, यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो शरण में जाने से ही काम बनेगा। और यहाँ भगवत तत्व की जिज्ञासा लेकर के आई हैं देवहूति जी, इसलिए शरण में आई हैं, क्योंकि बिना जीव के शरणागति के कल्याण नहीं है। शरणागति आवश्यक है। तात्पर्य यह है, आप अपने सेवकों के संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार के समान, कुल्हाड़ी के समान हैं, इसलिए आपकी शरण में आई हूँ और प्रकृति और पुरुष का रहस्य जानना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, देवी योग आध्यात्मिका पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे माता जी, अध्यात्म योग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो मनुष्यों को आत्यंतिक दुख से मुक्त कर सकता है। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति अर्थात आत्यंतिक कल्याण का एकमात्र साधन है अध्यात्म, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहले तो विचार करिए कि आखिर बंधन है किसका, क्योंकि जीव संसार में बंधा है, तो बंधा है कैसे, किसका बंधन है, आत्मा का या शरीर का? नहीं, ना आत्मा का बंधन न शरीर का। यदि कह दिया जाए कि आत्मा का बंधन, तो आत्मा को कोई बांध ही नहीं सकता, क्योंकि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो नाशोषयति मारुतः। न तो जिसको काटा जा सके, न जलाया जा सके, न छेदा जा सके, न सुखाया जा सके, उसको कोई बांध कैसे सकता है? और यदि कह दिया जाए शरीर का बंधन, तो शरीर का यदि बंधन होता तो शरीर छूटते ही तुरंत जीव मुक्त हो जाता। तो बंधन न शरीर का है न आत्मा का, फिर बंधन किसका है? बोले चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। ये चित्त ही बंधन और मुक्ति का कारण है। यही चाहे बंधन में डाले और यही चाहे मुक्ति में। कैसे? बोले ये मन भगवान में लग जाए तो यही बंधन का कारण, और यही मन संसार में लग जाए, अरे यदि यही मन भगवान में लग जाए तो मुक्त कर देगा जीव को, और यही संसार में लग जाए तो बंधन। तो फिर करें क्या? बोले करना केवल इतना ही है कि सबसे पहले विचार करें कि ये बंधन हुआ कैसे। संसार का संग करने से, संसारियों का संग करने से ये जीव बंध गया। जैसे संसारियों का संग करने से जीव बंधा, ऐसे ही यदि संत जनों का संग करे, यदि सत्पुरुषों का संग करे, तो ये मुक्त भी हो जाएगा। क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए प्रसंगमजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः शैव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। यह अजर पास है। यदि यही अजर आसक्ति सत्पुरुषों में हो जाए तो यही मुक्ति दे देगी, आसक्ति ही, इसमें कोई संदेह नहीं। तब फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि जिसमें आप आसक्ति करने के लिए, जिसका संग करने के लिए बोल रहे हैं, उसके कुछ लक्षण बताइए, कैसे लक्षण हैं उसके?
तो बहुत बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। तितिक्षु अर्थात सहनशीलता हो, दया हो, करुणा हो, अकारण जीव मात्र का हित करने वाला हो, किसी के प्रति शत्रु भाव रखने वाला न हो, सरल स्वभाव हो, सत्पुरुषों का सम्मान करने वाला हो। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। अनन्य भाव से भगवान कहते हैं मेरी जो दृढ़तापूर्वक भक्ति करने वाले हैं, मेरे लिए समस्त कर्मों का, समस्त बंधु बांधवों का, स्वजनों का परित्याग कर देते हैं, निरंतर मेरी कथा श्रवण करते रहते हैं, उनको त्रिताप कभी तप्त नहीं कर पाते हैं। वे इस संसार के ताप से मुक्त हो जाते हैं और संसार चक्र से भी छूट जाते हैं। इस पूरे एक एक शब्द का अर्थ श्री भगवत रसिक जी ने अपने एक पद में किया। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, निज मुख कमलाकंत, इतने गुण जामे सो संत। क्या गुण? बोले हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया, हिंसा लोभ दंभ छल त्याग, विष सम देखे माया, इतने गुण जामे सो संत। सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी, इतने गुण जामे सो संत। इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगति, तीनहु ताप न सावन, इतने गुण जामे सो संत। ये संत के लक्षण हैं। अब भगवत रसिक जी ने एक पद में अपने ये भी कहा है, हाँ, जो वेश बनाए संतों के रूप में घूमते हैं, झूठ है। वेशधारी वो क्या करते हैं? बोले वेशधारी हरि के उर सालें, भगवान के हृदय में सूल जैसे चुभते हैं वो। हाँ, वेशधारी हरि के उर सालें, लोभी दंभी कपटी नट से, शिष्णोदर को पालें, वेशधारी हरि के उर सालें। क्या करते हैं ये लोग वेशधारी? बोले गुरु बने घर घर में डोलें, नाम धनी को बेचें। घर घर गुरु बने ढोलेंगे और भगवान का नाम बेचेंगे, अर्थात पैसा ले ले, मंत्र दीक्षा देंगे। गुरु बने घर घर में डोलें, नाम धनी का बेचें, परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचें, वेशधारी हरि के उर सालें। और क्या करते हैं ये लोग? बोले कबहुँ वक्ता हुए बन बैठे, कभी वक्ता बन करके बैठ जाएंगे। कबहुँ वक्ता हुए बन बैठे, कथा भागवत गावें, अर्थ अनर्थ कछु नहीं भाखें, पैसन ही को ध्यावें, वेशधारी हरि के उर सालें। और क्या करते हैं?
बोले कबहु हरि मंदिर वे सेवें करे निरंतर वासा। कबहु हरि मंदिर वे सेवें करे निरंतर वासा। भाव भगति को ले सुन जाने पैसन ही की आशा। वेशधारी हरि के उरसाले। भगवान के हृदय में सूल जैसे चुभते हैं ये लोग। हाँ, और क्या क्या लोग करते हैं ये लोग। बोले नाचें गावें चित्र बनावें। हाँ, बढ़िया नाच गान करके नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली। सांच बिना हरि हाथ न आवें सब रहनी है ढीली। वेशधारी हरि के उरसालें। बिनु विवेक वैराग भगति बिनु सत्य न एको मानो। भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। वेशधारी हरि के उरसालें। तात्पर्य ये है भगवान जो कह रहे हैं संग करो संतों का, लेकिन ऐसा संग नहीं, संग लक्षण देख करके करो। आजकल लोग कहते हैं अरे ऐसा करो, संतों में दोष मत देखो, गुण मत देखो, ये को मत करो। ये नहीं कहा गया है। ये बात ठीक है, किसी का भी दोष नहीं वर्णन करना चाहिए, किसी का भी दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोष अपने में है तभी दूसरे में दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि संग करना है तो 4 गुण देख करके तभी संग करो, पक्की बात समझ लो। दोष किसी का मत देखो, अपने से हीन किसी को मत समझो, लेकिन 4 गुण हों तब संग करो। 4 गुण कौन? सबसे पहले सजातीय। सजातीय माने इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जाति बिरादर ये लौकिक, इसका नहीं कहा जा रहा है। सजातीय माने जैसे आप वैष्णव हैं तो वैष्णव का संग करिए, आप भगवान के भक्त हैं तो भगवान का संग, उनके भक्तों का संग करिए। अब आप सीताराम सीताराम कीर्तन कर रहे हैं और संग कर रहे हैं, अब आप सीताराम कीर्तन कर रहे हैं और बगल में वो बोल भैरव बाबा कर रहा है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, वो संग नहीं हो, फिर कुसंग माना जाएगा फिर। इसलिए सजाती है। आपकी उपासना उसकी उपासना मिलती हो, आप कुछ छलापें वो कुछ छलापे, ऐसे करेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। क्योंकि उसमें फिर होगा ये कि जो ज़्यादा प्रभावशाली होगा उसका दूसरे के ऊपर असर पड़ेगा और वो उसी के रूप हो ही जाएगा। जैसे एक बार 2 मित्र थे, साथ साथ विद्याध्ययन किए और उसके बाद एक ने जाकर के एक जगह वैष्णव दीक्षा ली और विरक्त होकर भजन करने लगा। एक ने जाके दीक्षा ली वो सोहम वाले संप्रदाय से, अपना वो सोहम दिन भर रटे। कई वर्ष बीता, दोनों में एक दिन भेंट हो गई और जो दोनों में भेंट हुई तो दोनों अपनी अपनी बात बताए। तो जो उनमें वैष्णव थे वो थोड़ा ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हो गए, उन्होंने अपनी उपासना को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया और जो सिद्ध कर दिया तो कहा कि भाई क्या सोहम करते हो? सोहम माने मैं वही हूँ, क्या मतलब वही? अरे भगवान का नाम लो। अरे बोले नहीं, गुरुजी ने हमें सोहम कहा है तो उसको त्याग तो नहीं सकते। बोले तो एक काम करो, तुम मत त्यागो, हमारी तरफ से एक चीज़ उसमें जोड़ लो बस। बोले क्या? बोले सोहम के बजाय तुम दा जोड़ लो तो दासोहम हो जाएगा, तुम सोहम मत रटो, दासोहम रटो। अब वो रटने लगे दासोहम माने भगवान का मैं दास हूँ। कुछ दिन रटे, एक दिन मिल गए गुरुजी के पास, गुरुजी से सारी बात बताई तो गुरुजी ने कहा अपने से क्यों जोड़ लिया? बोले अपने से थोड़ी जोड़े, मित्र के कहने से जोड़े हैं। कहा इसको त्याग करो। बोले नहीं त्यागेंगे तो नहीं, हमने मित्र को वचन दिया है।
बोले तो कोई बात नहीं, मत त्यागो, उसमें सा ऊपर अलग से जोड़ लो। अब सा जोड़ लिए तो हो गया सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम रटने लगे। फिर कुछ दिन बाद वो मिले अपने मित्र से, मित्र ने कहा कोई बात नहीं, दा और जोड़ लो उसमें। अब दा और जोड़ लिया, वो हो गया दास दासोहम दास दासोहम, मैं भगवान के दास का मैं दास हूँ। अब परिणाम क्या हुआ, न सोहम में रहे, न दासोहम में रहे, न सदा सोहम में रहे, न दास दासोहम में। बेचारे इधर से उधर, उधर से उधर। ऐसे में समस्या क्या है, बस गेंद की तरह इधर से उधर लुढ़क करके बीत जाता है। फिर इसलिए गेंद की भांति लुढ़किए नहीं, एक चट्टान की भांति स्थिर रहिए। इसलिए संग करिए अपने से ऐसे व्यक्ति का जिसकी उपासना, आपकी उपासना मिलती हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ हलापें वो कुछ हलापें। दूसरी बात यह है, दूसरा गुण होना चाहिए स्निग्ध, माने प्रेमी होना चाहिए भगवान का। ऐसा रूखा सूखा व्यक्ति ना हो कि जिसका संग किए उसने कहा अरे क्या छोड़ो, सबको त्यागना तो है। अरे दुनिया को त्यागा तो क्या त्यागा, भगवान को भी हमने त्यागा, तुम भी त्यागो। हाँ, तो ऐसा त्याग ना हो कि भगवान ही को त्याग बैठे। अरे संसार को त्यागना है, भगवान को नहीं त्याग देना है। ऐसे संग ना करे, किसी प्रेमी भक्त का संग करे। और तीसरा महत्तर, माने अपने से श्रेष्ठ का संग करे। हीन किसी को समझे नहीं, लेकिन जिसमें श्रेष्ठ गुण दिखे संग उसी का करे। हाँ, क्योंकि जैसा संग करे वैसा रंग चढ़ता है। हाँ, अपने से नीचे का संग करेंगे तो निश्चित रूप से उसका रहे न नीच मते चतुराई, तो सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। और चौथी चीज़ क्या होनी चाहिए, अनिंदक। ऐसे व्यक्ति का संग करिए जो किसी की निंदा करने वाला ना हो। नहीं इधर की निंदा, उधर की निंदा, उधर की निंदा करके करेगा, फिर वो आपका भी सर दर्द करेगा, स्वयं भी अपने भी पाप का भागी होगा, आपको भी पाप का भागी बनाएगा। हाँ, इसलिए ये 4 गुण देख करके करे। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर में संतों का संग करने से ऐसी क्या बात होती है कि संसार की आसक्ति छूट जाएगी। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। यदि संतों का संग करोगे तो सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। तो कहते हैं भगवान के मेरे पराक्रम से युक्त, मेरे गुणों से युक्त, मेरे चरित्रों से युक्त कथा सुनने को मिलेगी। और जब मेरी कथा सुनने को मिलेगी तो हृदय में क्या होगा, धीरे धीरे मेरे गुणों का बोध होगा, मेरे स्वभाव का बोध होगा। और एक बार कोई भगवान के स्वभाव को जान ले तो क्या होगा, बोले उमा राम स्वभाव जहि जाना ताहि भजन तजि भावना। भगवान को छोड़ फिर कुछ नहीं अच्छा लगेगा उसको। फिर उसके हृदय में श्रद्धा, रति और भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और जब भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियात। भक्ति से उत्पन्न होने से इंद्रियों विषयों से सर्वथा वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और जब इंद्रिय विषयों से वो विरक्त हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। देवहूति जी ने कहा, प्रभु आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है, आप कृपा करके बताइए। भगवान कहते हैं भक्ति है क्या चीज़, सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। वृत्ति का स्वाभाविक रूप से भगवान में निरंतर लगना, इसी का नाम है भक्ति।
और भक्ति कैसी हो? बोले अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जरयत्यासूया कोशम निगीर्णम अनलो यथा। किसी निमित्त को लेकर के भक्ति न हो, अहेतुक भक्ति हो। यदि अहेतुक भक्ति हो तो वो मुक्ति की भी इच्छा नहीं है उसको, क्योंकि वो स्वयं ही जो है जीव को उसको भस्म कर देती है और फिर जीव सहज में मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे माता जी, मेरे अतिरिक्त इस संसार में कोई भी शरण लेने योग्य नहीं है, क्योंकि निर्भय वही कर सकता है जो स्वयं निर्भय हो। और संसार की दशा क्या है? बोले मद्भयाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। मेरे भय से सूर्य तपते हैं, मेरे भय से वर्षा होती है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करते हैं, मेरे भय से वायु बहती है, मेरे भय से अग्नि प्रज्वलित होती है, मृत्यु भी मेरे भय से आती है। सारा सृष्टि का संचालन मेरे भय से हो रहा है। जब सब स्वयं भयभीत हैं तो फिर दूसरे को कैसे निर्भय करेंगे? इसलिए भगवान के अतिरिक्त किसी की शरण लेने योग्य नहीं है यदि निर्भय होना चाहता है। देवहूति जी ने कहा, प्रभु प्रकृति और पुरुष जब दोनों ही एक दूसरे के आश्रित हो गए, दोनों ही एक दूसरे से मिलकर के पूर्ण रूप से एकीकृत हो गए, तब बताइए इनको अलग कैसे किया जा सकता है? ये तो बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा किया जा सकता है। कैसे? बोले ऐसे किया जा सकता है। आखिर एक कैसे हुए? पहले अलग थे कि नहीं? जैसे ऊपर से जल गिरा, नीचे धूल थी, धूल अलग थी, जल अलग। भूमि गिरत भाढ़ावर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। ऊपर से जल गिरा और नीचे जल करके अब वो जल नहीं बचा और धूल धूल नहीं बची, दोनों मिलके बने कीचड़। दोनों मिलकर के कीचड़ रूप में परिणत हो गए। न जल जल बचा, न जो है वो धूल धूल बची। अब इसको अलग कैसे किया जाए? ठीक इसी प्रकार जीव भी, आत्मा जो है जब प्रकृति से संयोग उसका हुआ तो भूत इंद्रिय अंतःकरण प्रधानात् जीव संहितात्। भूत इंद्रिय, पंचभूत इंद्रिय अंतःकरण, इसकी प्रधानता हो गई और अपने स्वरूप को भूल गया, अपने आत्मस्वरूप को, और उसी की संज्ञा हो गई जीव। अब इसको अलग कैसे किया जाए? बोले जैसे जल ऊपर से गिरा कि नहीं, किसने वर्षा की? बोले सूर्य ने। सूर्य ने जल वाष्पीकृत करके ऊपर किया था और सूर्य ने ही जो है बरसा दिया उसको। तो यदि वह कीचड़ सूर्य के ताप में ही पड़ा रहे तो बोले धीरे धीरे वह जल वाष्पित होकर के जहाँ से आया है फिर से वहीं पहुँच जाएगा और फिर धूल की धूल बची रह जाएगी। जल और धूल अलग हो जाएंगे कि नहीं वाष्पित होने के बाद? बोले हाँ, अलग हो जाएंगी। बस ऐसे ही जिस प्रकार से सूर्य के ताप में निरंतर पड़े रहने से वो जल अलग हो जाएगा, उस धूल से, कीचड़ से अलग होकर के फिर से जो है स्वच्छ हो जाएगा, ऐसे ही जीव निरंतर भगवान का चिंतन करता रहे, भजन करता रहे, तो फिर से इस प्रकृति से के संसर्ग से अलग होकर के वहीं पहुंच जाएगा जहाँ से आया है, वो भगवान के पास। कोई समस्या नहीं इसमें, बस चिंतन करना है उसको भगवान का। और फिर भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया। यहाँ भगवान ने कहा अष्टांग योग की विधि मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके पहले जो है इसके लिए कुछ नियम बता रहा हूँ। बिना कोई नियम पालन किए कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं है। सबसे पहले स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। शास्त्र में बताई हुई विधि का यथा सामर्थ्य पालन करना, विधर्म से बचना,
और जो स्वाभाविक रूप से प्रारब्धवश प्राप्त हो जाए उसमें संतोष रखना, जो मिल गया उसमें संतोष रखना, अर्थात जितना मिल गया उसके आगे की इच्छा न होना, इसको संतोष कहते हैं। ऐसा नहीं कि अब क्या बताएं नहीं मिल रहा है तो चलो भाई संतोष करो, तो ये संतोष नहीं कहलाता, उसको कहते हैं मजबूरी। लोग एक कहावत है ना लोक में, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो मजबूरी कहलाती है, वो संतोष नहीं कहलाता। संतोष माने आगे कुछ पाने की इच्छा भी न हो, जितना मिल गया भगवान की इच्छा से उसी में प्रसन्न रहे। और आत्मज्ञानी महापुरुषों के चरणों की सेवा करे, विषय संबंधी धर्म से निवृत्त हो जाए, मोक्ष धर्म में प्रीति रखे और स्वल्पाहार ले, एकांत सेवन करे, अहिंसा का पालन करे, सत्य बोले, चोरी न करे, जितना आवश्यक है उतना ही संग्रह करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, तप करे, पवित्रता से रहे, स्वाध्याय, परम पुरुष भगवान की अर्चना करे, मौन जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक कम बोलने का प्रयास करें, तात्पर्य है वाणी का संयम, उत्तम आसन का अभ्यास करे, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास पर नियंत्रण रखे, इंद्रियों को वश में करने की चेष्टा करे। इस प्रकार से इस नियम का पालन करेगा तभी जो है कोई विद्या सफल होगी। और फिर धीरे धीरे क्या करे, भगवान के चरणों में अपने मन को लगावे और फिर चरण से लेकर के शीश पर्यंत, फिर शीश से लेकर चरण पर्यंत बार बार चिंतन करे। हाँ, आप कह रहे हैं कि बार बार ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे क्यों चिंतन करना है? बोले इसलिए चिंतन करना है, ये मन का स्वभाव है भागने का, एक जगह स्थिर रहने का स्वभाव नहीं, तो इसको नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक भगाओ, इसका अपने आप दिमाग ठंडा हो जाएगा। हाँ, जैसे एक व्यक्ति था, उसने किसी तांत्रिक से मिलकर के कुछ मंत्र प्राप्त किया और उससे एक भूत सिद्ध किया और वो भूत प्रकट हो गया। और कोई अधीन थोड़े ही होना चाहता है, सभी चाहते हैं कि हम अधीन न हो। और भूत प्रकट हुआ तो उसने, भूत ने कहा कि तुमने हमको बुलाया है, अब तुम हमको काम बताओ, जब तुम काम बताओगे तो हम काम करेंगे और नहीं बताओगे तो तुमको हम मार डालेंगे, पक्की बात समझ लो। और वो बेचारा परेशान, अब जितना काम बताओ उतना काम करके वो भूत तुरंत आ जाए। अब वो कितना काम ढूंढे, दिन भर परेशान रहता। वो भाग करके एक महात्मा के चरणों में गया, महाराज कृपा करिए। महात्मा ने कहा एक काम करो, तुम उससे कह दो कि जाओ 1000 गांठ वाला बांस ढूंढ के ले आओ। पहली बात तो 1000 गांठ वाला बांस ढूंढने में कठिनाई, लेकिन वो किसी तरह ले आया ढूंढ करके। बोले अब इसको कह दो कि गाड़ दे, और गाड़ करके नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, बांस की एक एक गांठ को गिनते हुए, देखते हुए अच्छी प्रकार से चढ़े उतरे। यही काम है इसका दिन रात का। हाँ, अब वो बेचारा भूत परेशान हो के स्वयं भाग खड़ा हुआ कि कहाँ पाला पड़ा किससे। हाँ, बस ऐसे ही ये मन रूपी भूत है, इसको लगा दो भगवान के चरणों में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, एक एक का चिंतन करने में बस अपने आप ये मन रूपी भूत शांत हो करके ठीक हो जाएगा। हाँ, श्री सीताराम जी महाराज की। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीताराम चंद्र भगवान की।
प्रारंभ कहाँ से करे? बोले चरण से प्रारंभ करिए। संचिंतये भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुलांक्षनाढ्यम उत्तुंगरक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहृदयांधकारम्। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें। भगवान के चरणों में, दोनों चरणों में 24-24 चिन्ह हैं, लेकिन यहाँ 4 चिन्हों का नाम भी लिया है, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। ये 4 चिन्ह का नाम लिया है, तो 4 का प्रभाव तो स्मरण कर ही लेते हैं। वज्र चिन्ह का ध्यान करें पहले। वज्र चिन्ह का ध्यान करने से होगा क्या? इंद्र वज्रजा दिनकर लीन्हा, पर्वत सवय पंख बिन कीन्हा। अपने वज्र से देवराज इंद्र ने बड़े बड़े पर्वतों के पंख काट डाले थे, बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर दिया था। ऐसे ही ये पाप रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए भगवान के चरणों में जो चिन्ह है वज्र का, उसको ध्यान करें। अर्थात वज्र चिन्ह का ध्यान करने से पाप रूपी पर्वत ध्वस्त हो जाते हैं। अंकुश का चिन्ह क्यों? बोले अंकुश क्या करता है? महामत्त गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर्व। बड़े बड़े गजराज को अपने अधीन करता है। ऐसे ही यहाँ गजराज क्या है? बोले मन है मतंग मतवारो हाथ आवे नाही, ताहि वश करीवे को अंकुश ही ध्याये। मन रूपी मत वाले हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का ध्यान करिए। मन रूपी मत वाला हाथी अधीन हो जाएगा आपके। हाँ, ध्वजा, ध्वजा विजय का प्रतीक होती है, माया पर विजय प्राप्त करने के लिए ध्यान करिए। कमल अष्ट सिद्धि नवनिधि का आश्रय होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। तो भक्ति निधि जोरिवे को कंज ही मन लाइए। भक्ति रूपी संपत्ति इकट्ठा करनी है तो कमल का ध्यान करिए। इस प्रकार एक एक चिन्हों का ध्यान करें, फिर ऊपर के अंगों का एक एक का ध्यान। यहाँ सब पूरा घुटने, पिंडलियाँ, जंघा, सब एक एक चिन्ह का, नाभि, सब का वर्णन किया है यहाँ। और उतना वर्णन करना तो फिर 2 दिन और लगेगा फिर, लेकिन अब उसको स्मरण नहीं करेंगे। तात्पर्य है नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक स्मरण करता रहे तो अपने आप ये मन रूपी भूत शांत हो जाएगा। धीरे धीरे जीव सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा। सिद्धावस्था किसको कहते हैं? सिद्धावस्था के एक का तात्पर्य नहीं कि आप 150 चेला बना लीजिए, चेला लोग कहें महाराज आप तो सिद्ध महात्मा हैं, आप तो सिद्ध है, इसको सिद्ध नहीं कहते। हाँ, सिद्ध उसको कहते हैं। यहाँ श्री कपिल भगवान कह रहे हैं, देहम चतम न चरम स्थितम उत्थितम वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत् स्वरूपम दैवादुपेतमत दैववसादुपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांधा। स्थितम वा उत्थितम वा, खड़ा है कि बैठा है पता ही नहीं रहे, उसको ध्यान ही नहीं रहे, उसको कहते हैं सिद्ध। सीधी सीधी भाषा में सिद्ध की परिभाषा समझिए। सिद्ध की परिभाषा सीधी सीधी भाषा में ये कह दिया जाए, जैसे चने को भून दीजिए आप, अब उस भुने हुए चने को आप बढ़िया से बढ़िया भूमि में बो दीजिए, बढ़िया मिट्टी हो, बढ़िया पानी हो, लेकिन अब वो चना न तो अंकुरित होगा, न तो कभी कुछ नहीं होगा, वो अंकुर तक नहीं फूटेगा। बस यही समझ लीजिए, जैसे चना भुन जाने के बाद बढ़िया से बढ़िया पानी मिट्टी प्राप्त होने के बाद उसमें कभी अंकुर उत्पन्न नहीं होता, ऐसे ही सिद्धावस्था उस स्थिति का नाम है जिस अवस्था में पहुंच करके बड़ी से बड़ी संपत्ति सामने हो, बड़े से बड़े विषय सामने हो, बढ़िया से बढ़िया सुंदर रूप सामने हो, लेकिन फिर भी चित्त में विषय का अंकुर न उदय हो पाए, तो उसको कहते हैं सिद्धावस्था। सीधी सीधी परिभाषा।
विषय का अंकुर जब तक उदय हो रहा है, चाहे आपको जितने लोग कहें कि सिद्ध हो गए, ये अगर लोग कह रहे हैं सिद्ध हो गए, तो ऐसे लोगों को पहले दूर कर देना चाहिए अपने से। क्यों? ऐसे लोग सबसे बड़े घातक हैं। हाँ, ये प्रशंसा करने वाले जितने घातक हैं, इतना घातक कोई नहीं है। ये प्रशंसा करने वाले अच्छे अच्छे को नष्ट कर देते हैं। हाँ, इसीलिए ये चापलूसी करने वाले को क्या कहते हैं? चमचा। चमचा माने चम्मच। चम्मच क्या करता है? चम्मच जिस पात्र में रहता है उसी को खाली करता है। जिस पात्र में रहेगा वो उसी को खाली करेगा। यद्यपि वो चाहता है चम्मच की हम भर जाएं, इसलिए अपने आप को भरने के लिए खाली करता है, लेकिन वो स्वयं भी खाली हो जाता है और दूसरे को खाली कर देता है जिसके आश्रय में रहता है। ऐसे ही ये जो चमचा लोगों का जिसको आश्रय प्राप्त हो जाए उसको अंदर से खोखला बना के एकदम रख देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे उसको। इसलिए चमचों से दूर रहे, चापलूसों से सदैव दूर रहना चाहिए। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारोपैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना। सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, इन मुक्तियों को भी देने के बाद भी नहीं लेता यदि मेरी सेवा प्राप्त ना हो तो। यदि भगवान की सेवा न मिले तो मुक्ति भी नहीं स्वीकार करेंगे। देवहूति जी ने कहा ये देह गेह में आसक्त जीवों की दशा क्या होती है? बोले देह गेह में आसक्त जीव जब तक यहाँ रहते हैं छल कपट करके या जैसे भी पैसा कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और बाद में जो है जिनका पालन पोषण करते हैं ना, वे ही लोग जब वो असक्त हो जाते हैं तो उनका तिरस्कार करते हैं। और गृहपाल एवाहरण, घर में बैठे कुत्ते के समान वो बस जैसे कुत्ता भौंकता रहता है ऐसे ही जो है उनकी भी दशा रहती है। और धीरे धीरे अंतिम समय आ जाता है, जीवन भर भगवान का भजन तो किए नहीं, तो अंतिम समय में होता क्या है? अंतिम समय में भी भगवान का भजन नहीं होता। काशश्वास कृता आयासा कंठे घुरघुरायते। हाँ, श्वास प्रश्वास अवरुद्ध हो जाती है, कंठ में भी कफ के कारण गुरगुराहट उत्पन्न हो जाती है, भगवान का नाम नहीं लेता। देखिए, भगवान का नाम तभी जीव लेगा जब जीवन भर लिया है, और नहीं तो भगवान का नाम निकलता नहीं। एक व्यक्ति मर रहा था, लोगों ने उससे कहा भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, नहीं ले रहा था। कुछ लोग गए दौड़ करके, वो हरी हरी पत्ती ले आए, बोले ये पत्ती कैसी है? सोचे कि हरि का नाम लेगा तो हरि कहेगा तो हरि नाम आएगा, तो कम से कम इसका कल्याण हो जाएगा। बोले ये पत्ती कैसे है? बोले कच्ची है। कच्ची है कह के मर गया, भगवान का नाम नहीं लिया। मरते दम तक उसको चिंता लगी रहती है ऐसी कि क्या कहना है। एक व्यक्ति मर रहा था, अचानक इशारा करना चालू किया। लोगों ने सोचा कि लगता है कुछ धन गाड़ के रखे हैं लड़के बच्चे, सोचे थे तब इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आशा रहती है तब तक बताते नहीं। आप पूछने लगे क्या क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आया। गए वैद्य को बुला के ले आए, जल्दी दवा दीजिए। वैद्य ने कहा 200 रुपया दीजिए। बहुत पहले की हाल है, 200 रुपया पहले बहुत होता था। बोले 200 रुपया दीजिए पहले एडवांस। बोले ठीक, दे दिया। दवा दिया, बोलना चालू किए। बोले हाँ पिताजी बताइए क्या कह रहे थे? कुछ इशारा कर रहे थे, कहीं कुछ रखे हैं। अरे बोले इतनी देर से झाड़ू बछिया खाए जा रही है, यही इशारा कर रहे थे। हमारे जीते जी ये हाल हो रहा है, मरने के बाद क्या होगा? ये है, ऐसी आसक्ति होती है। एक व्यक्ति मर रहा था, चारों ओर सिर घुमा करके देखा, बोले सब लोग यहीं हैं? बोले हाँ सब लोग तो यहीं हैं। बोले जब सब लोग यहीं हैं तो बगल वाले कमरे का पंखा क्यों चला रहे हो फालतू में? फालतू में क्यों चल रहा है? तुम लोग सब बर्बाद कर देने पे लगे हुए हो, आप बताओ। ये इतनी आसक्ति खराब होती है। और मरने के बाद फिर 99,000 योजन दक्षिण दिशा में हम लोग उसको ले जाते हैं यमदूत घसीट करके, और वहाँ नरक की यातना भोग करके विभिन्न योनियों में भ्रमण करता हुआ फिर मनुष्य योनि में आता है। और जब मनुष्य योनि में आता है धीरे धीरे उसका विकास होता है। 7वें महीने में जब वो पहुँचता है तब उसको
सैकड़ों जन्मों का स्मरण होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे बाहर कर दीजिए यहाँ से। भगवान कहते हैं बाहर हो कि करोगे क्या, तुम यहाँ से निकल कर क्या करोगे? तो कहता है तस्मादहं विगत विकलव उद्धरिष्य आत्मानमासु तमसा सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसन्मे तदनेकरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः। यहाँ से निकलने के बाद एकमात्र उपसादित विष्णुपादः, एकमात्र भगवान के चरणों की उपासना करूँगा, बाकी कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि केवल जीवन कष्ट में है। और भगवान जब उसको निकाल देते हैं तो क्या करता है जानते हैं? कह के निकलता है कि आपकी उपासना के अतिरिक्त कुछ नहीं करूँगा, और यहाँ उपासना ही नहीं करता, बाकी सब कुछ करता है वो। हाँ, भगवान कहते हैं ये दशा होती है। इसलिए, और ये दशा क्यों होती है? बोले कुसंग के प्रभाव से, क्योंकि असत पुरुषों का संग करके उसके अंदर भी असत प्रवृत्तियाँ जाग उठती हैं, पुनः काम क्रोधादिक विकारों से वो ग्रस्त हो जाता है। इसलिए संगम न कुर्यात् प्रमुदा सुजातु योगस्य पारम परमारुक्षो मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्तिया निरयद्वारमस्य। इसलिए भगवान कहते हैं स्त्री और लंपट पुरुष का संग, इन दोनों का संग दूर से परित्याग कर दो यदि अपना कल्याण चाहते हो तो। भगवान ने कहा माता जी दो ही मार्ग हैं, एक निष्काम कर्मयोग और एक सकाम। निष्काम कर्म करेगा जीव तो स्वाभाविक भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा, और सकाम करेगा तो बार बार यहाँ आना ही है, चाहे स्वर्गादिक लोकों में जा कर के भी फिर से लौटना ही पड़ेगा। क्योंकि आ ब्रह्म भूला लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती लोक हैं। इसलिए जो है जब तक मेरे धाम की प्राप्ति नहीं होती तब तक वहाँ से लौटना ही पड़ता है, और इसके लिए एकमात्र भगवान की भक्ति ही है। ये मैंने जो आपको उपदेश दिया, इसको जो है किसी दुष्ट दुर्विनीत धर्मध्वजी दुराचारी को नहीं सुनाना चाहिए। जो भक्त हो उसको सुनाना चाहिए, जो श्रद्धालु हो विनम्र हो उसको सुनाना चाहिए। और माता जी को उपदेश दे करके कपिल भगवान ईशान कोण में पधारे, समुद्र के सन्मुख जा कर के समुद्र ने स्थान दिया और वहीं बैठ कर के तप करने लगे। वहीं पर जा कर के बाद में गंगा जी मिली हैं, जहाँ कहते हैं सारा तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो वहाँ गंगा सागर तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो है उस गंगा सागर में जीव स्नान करके मुक्त हो या न हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, यदि देवहूति रूपी गंगा और कपिल रूपी समुद्र, इनका जो दिव्य संवाद है, इस गंगा सागर में यदि कोई स्नान कर ले, जीवन में अपने उतार ले, तो निश्चित मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, माता देवहूति जी ने अपने उस भवन का परित्याग कर दिया और वैसे ही भगवान के चिंतन में डूबी रहती। ऐसी स्थिति हो गई कि शरीर का बोध नहीं रहता। देवियां स्वर्ग की आकर के उनके शरीर को संभालती और सिद्धावस्था को धीरे धीरे प्राप्त हो गई। वे तो परम धाम को प्राप्त हो गए, उनका शरीर जो है तुरंत जो है जल रूप में परिणित हो गया। वही देवहूति नाम की नदी के रूप में विख्यात हुआ, और यहीं पर तृतीय स्कंद की कथा संपन्न होती है। और यही कथा को भी विश्राम शेष भगवत कृपा से आगे के प्रसंगों में स्मरण करेंगे। भगवान के नाम का कीर्तन करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम,